जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपके दिमाग में इतनी उलझनों और चिंताओं का अंबार है कि आप कुछ भी करने की ऊर्जा महसूस नहीं करते? आप सुबह उठते हैं और फिर भी थका हुआ महसूस करते हैं। आपका शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन मन इतना भारी है कि वह शरीर को भी सुस्त बना देता है। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम दीपक है। मेरी ज़िंदगी में कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, लेकिन मेरा मन हमेशा अशांत रहता था। मुझे छोटी छोटी बातों पर चिंता होने लगती थी। कल क्या होगा? अगर नौकरी चली गई तो? अगर बीमार पड़ गया तो? ये सवाल मुझे रात रात भर सोने नहीं देते थे। शुरुआत में मैंने इसे सामान्य चिंता मानी, लेकिन धीरे धीरे यह चिंता मेरे दिमाग में घर करने लगी। मेरा दिमाग हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड पर ही रहता था। यह मानसिक तनाव मेरे शरीर पर भी हावी होने लगा। मुझे हमेशा थकान महसूस होती थी। सुबह उठने का मन भी नहीं करता था। काम पर जाने के लिए तैयार होना भी एक बड़ा बोझ लगने लगा। दफ्तर में भी मैं बस किसी तरह समय काटता था। मेरा मन किसी चीज़ में नहीं लगता था। मेरे सहकर्मियों ने भी मेरे इस बदलाव पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। सब कहते थे, तुम आजकल बहुत सुस्त लग रहे हो। क्या बात है? मैं उन्हें क्या बताता कि मैं अपने ही दिमाग के जाल में फंसता जा रहा हूँ, कि मेरी चिंताओं ने मेरे शरीर को आलसी बना दिया है, या मैं अंदर से खोखला महसूस कर रहा हूँ। मेरी पत्नी भी परेशान थी। तुम पहले जैसे नहीं रहे। वह अक्सर यही कहती थी। तुम खुश रहते थे, ऊर्जा से भरे रहते थे। अब तुम्हें क्या हो गया है? मैंने उसे टालने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस काम का थोड़ा तनाव है, हमेशा यही कहता था। लेकिन मैं जानता था कि यह तनाव नहीं, बल्कि एक गहरी समस्या थी। मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने मेरे टेस्ट किए, लेकिन सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। हर डॉक्टर यही कहते थे, आपको कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, आपको बस थोड़ा आराम करने और तनाव कम करने की ज़रूरत है। संगत जी, मैंने तो पहले ही बहुत आराम कर लिया था, लेकिन मेरा आलस्य और थकान दिन बर दिन बढ़ते जा रहे थे। मुझे लगता था कि मैं बस जिंदा हूँ, लेकिन जी नहीं रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी एक अंधेरी गुफा की तरह हो गई थी, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। मैं इंटरनेट पर समाधान खोजने लगा कि मानसिक तनाव से कैसे निपटें, आलस्य कैसे दूर करें। ये सब सर्च किया, लेकिन मुझे कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। सब कुछ बस ऊपरी तौर पर ही था। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता था, गुरुजी, मुझे इस उलझन से बाहर निकालो, मुझे मेरी पहले जैसी ऊर्जा वापस दे दो। लेकिन मुझे लगता था कि मेरी प्रार्थनाएं किसी को सुनाई नहीं दे रही। फिर मैंने एक सत्संग सुना, जिसमें बताया गया कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर सकते हैं, हर इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर देते हैं। तब मैं गुरुजी का हर पल शुक्राना करने लग गया, गुरुजी का मंत्र जाप करने लग गया, गुरुजी का जल प्रसाद पीने लग गया कि शायद मेरे अंदर कुछ बदलाव आ जाए। और हर पल गुरुजी के सामने खड़े होकर यही कहता था कि मुझे बिल्कुल पहले जैसा कर दो। संगत जी, मेरा दिमाग अभी भी चिंताओं से भरा हुआ था। कल क्या होगा? अगर नौकरी चली गई तो? ये सवाल मुझे अभी भी परेशान कर रहे थे। मुझे लगा, गुरुजी मेरी कब मदद करेंगे? मैं तो पूरा दिन गुरुजी का ही नाम लेता रहता हूँ। अब इस बात की भी टेंशन होनी शुरू हो गई थी कि क्या गुरुजी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। तभी मुझे लगा कि मेरे पास कोई खड़ा है। मैं रोज़ गुरुजी के साथ ऐसी ही बातें करने लगा, लेकिन तब भी मन में एक ही सवाल था, क्या गुरुजी आप मुझे सुन रहे हो?
कुछ समय के बाद मैंने एक और सत्संग सुना जिसमें लिखा था तू बहुत चिंता करता है। दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में होने की वजह से सुस्त पड़ जाता है। तेरे आलसी शरीर ने तुझे अंदर से खोखला बना दिया है। ये सत्संग सुनते ही तेरी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। संगत जी, मैं दंग रह गया। यह वही बात थी जो मैंने आपको इस सत्संग के शुरू में बताई थी। गुरुजी ने मेरे मन की बात जान ली थी। उन्हें कैसे पता चला कि मैं इतनी चिंता करता हूँ? उन्हें कैसे पता चला कि मेरे दिमाग के तनाव ने मेरे शरीर को आलसी बना दिया है? और उन्हें कैसे पता चला कि मैं अंदर से खोखला महसूस कर रहा हूँ? उस पल मुझे लगा कि मेरी सारी चिंताएं जैसे गायब हो गई हों। मुझे एक ऐसी शांति महसूस हुई जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मुझे लगा कि कोई है जो मुझे समझता है, जो मेरे साथ है। संगत जी, उसी पल जब मैं गुरुजी के सामने बैठा, मेरे आंखों से इतने आंसू निकले कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये आंसू क्यों निकल रहे हैं। लेकिन किसी सत्संग में ये ज़रूर सुना था कि जब ऐसे आंसू निकलते हैं तो गुरुजी हमें अंदर से साफ कर रहे होते हैं। मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा उनको सब समझ में आ गया है। उन्होंने मुझे वही रामबाण ब्लेसिंग दी जिसका वादा उन्होंने अपने संदेश में किया। और तभी मुझे एक और अकल्पनीय अनुभव हुआ। जैसे ही मैंने सिर झुकाया, मुझे अचानक महसूस हुआ कि एक ठंडी हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा। जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। संगत जी, उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। मेरी चिंताएं गायब होने लगी, लेकिन अब मैं उनसे निपटने में सक्षम था। जब भी मुझे कोई चिंता सताती, मैं गुरुजी को ही याद करता था या फिर उनका मंत्र जाप करना शुरू कर देता था। धीरे धीरे मेरा आलस्य भी दूर होने लगा। मेरी ऊर्जा वापस आने लगी। मैं काम पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाता था। मेरी पत्नी और परिवार के साथ मेरे रिश्ते बेहतर हो गए। मैं फिर से खुश रहने लगा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि हमेशा सत्संग सुनते रहना चाहिए। हर सत्संग में मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है। मुझे समझ में आया है कि चिंता और तनाव हमारे दिमाग के बनाए हुए जाल हैं। अगर हम गुरुजी पर विश्वास रखें तो हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप भी चिंता, तनाव और आलस्य से जूझ रहे हैं तो हार मत मानिए, गुरुजी पर विश्वास रखिए। क्योंकि जब हम हर पल गुरुजी का नाम लेते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो गुरुजी हमारा बड़े से बड़ा दुख हर लेते हैं, उनको सुख में बदल देते हैं। और गुरुजी हमारा हाथ ही इसलिए थामते हैं ताकि हमारी सारी चिंताओं को, सारे दुखों को वो हर सके, दूर कर सके। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए हमें बस उन पर विश्वास करना है। अपनी सारी चिंताएं, सारे दुख उनको समर्पित करने हैं और नियमित रूप से उनके सत्संग सुनने हैं। और जब भी हमारे साथ मिरेकल हो तो हमें भी सत्संग सुनाने हैं ताकि हमारे सत्संग के थ्रू भी बाकी संगत को जवाब मिल सके। हमें बस यही याद रखना है कि हम अकेले नहीं हैं। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। वह हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें समझ रहे हैं और हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। हमें बस विश्वास रखना है और फिर देखना है कैसे गुरुजी हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, इस सत्संग में बहुत ही गहरा और सच्चा संदेश है। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सब उस कल की चिंता में आज को खो देते हैं जो अभी आया ही नहीं है। जब इंसान बार बार बेकार की बातें, शक, डर और भविष्य की टेंशन सोचता है तो वह खुद ही अपने मन में एक ऐसा बोझ बना लेता है जो असल में होता ही नहीं है। यही टेंशन धीरे धीरे हमारी खुशी, हमारी सेहत
और हमारे विश्वास तीनों को खा जाती है। संगत जी, खुद सोचिए, जब आज हमारे पास सब कुछ है, छत है, खाना है, परिवार है और सबसे बड़ी बात गुरु जी का साथ है, तो फिर उस आने वाले कल का डर क्यों? जब गुरु जी ने आज तक हमें संभाला है, क्या वो हमें कल छोड़ देंगे? नहीं संगत जी, कभी नहीं। असल में टेंशन क्या करती है? यही हमारी सेहत खराब करती है, हमें कमज़ोर और आलसी बना देती है। यह हमारे आज के अच्छे समय को भी खराब कर देती है। और सबसे बड़ी बात, टेंशन हमें गुरु जी पर भरोसा करने से भी रोक देती है। सच्ची भक्ति का मतलब यही है कि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, वहाँ से गुरु जी की कृपा शुरू होती है। इसलिए हमें क्या करना है? हर बात को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़नी है। हर चिंता को गुरु जी के चरणों में रखना है और दिल से कहना है, गुरु जी, जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा और मेरे लिए अच्छा ही होगा। संगत जी, जब हम ऐसा करते हैं तब अंदर से एक अजीब सी शांति आती है और वही शांति असली आशीर्वाद होती है। टेंशन लेने से समस्याएं हल नहीं होती, लेकिन गुरु जी पर भरोसा रखने से रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। इसलिए अपने आज को मत बिगाड़िए, सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दीजिए। जब वो आज संभाल रहे हैं, कल भी वही संभालेंगे। अगर हम इतनी टेंशन्स लेंगे तो हमारी ही हेल्थ पर अफेक्ट होगा। हम आलसी भी बनते जाएंगे और साथ साथ अपना आज भी खराब कर लेंगे। इसलिए हमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन्स बीमारी का घर होता है, आलस देता है और हम टेंशन ले लेकर बीमार हो जाएंगे, अपना आज भी खराब कर लेंगे। इसलिए अपनी सारी टेंशन्स को गुरु जी को सौंप दीजिए, ताकि आप अपना आज अच्छे से जी सकें, खुशी खुशी जी सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।